पीतम राजगुणबिंबफलादरष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीगुरुचरणसरोज निजमनमुकुरसुधार वर्णो रघुवरविमलेशो लोलायतु हरिद्रार। मोहि बिलोक धरौ मन धीरा राम कृपा कस भयउ शरीरा। पाप पूजा कर नाम सुमिरहि अति अपार भव सागर तरहि। आसुदूत तुम तरिख राई राम हृदय धरि करहु पाई। अभी आप बेटी मंदाकिनी के द्वारा श्री हनुमान जी की वह यात्रा जिसकी अंतिम परिणति जगतजननी सीता के आशीर्वाद से हुई, उसमें आए हुए मार्ग के विघ्नों का वर्णन सुन रहे थे। वस्तुतः वह प्रश्न जो प्रारंभ में किया गया था और वह प्रश्न था कृपा और प्रसाद, या हरि कृपा या हरि इच्छा। तो ये जो प्रश्न है उसमें यह भ्रम व्यक्ति के हृदय में दिखाई देता है कि जैसे कृपा और प्रसाद परस्पर विरोधी है, और जो कृपावादी होगा वो प्रसाद नहीं करेगा, सब कुछ भगवान पर छोड़ देगा, और जो पुरुषार्थवादी है तो उसके लिए ईश्वर की क्या आवश्यकता है। अगर व्यक्ति को अपने कर्म का ही परिणाम प्राप्त होना है तो उसमें अस्तित्व ईश्वर को भी ईश्वर और क्या करेगा। व्यक्ति के कर्मों का परिणाम भी तो व्यक्ति को मिलेगा, जिससे जो कुछ है वो कर्म है और पुरुषार्थ। फिर हम मानस में जो व्यापक अर्थों में जिन पात्रों और चरित्र और घटनाओं का वर्णन किया गया है, तो उसमें आप यह अनुभव करेंगे कि वस्तुतः कृपा और पुरुषार्थ ये परस्पर पूरक है, और हरि कृपा और हरि इच्छा साधारण दृष्टि से तो यही प्रतीत होता है कि हम हरि कृपा चाहते हैं, लेकिन ऐसे अवसर जीवन में आते हैं कि जो हम चाहते हैं वह नहीं मिलता, और उस समय अगर हमारे हृदय में आस्था है, विश्वास है, तो हम हर इच्छा मान करके एक संतोष पा लेते हैं। बड़ा व्यंग्यात्मक प्रसंग आता है, देवर्षि नारद की अभी चर्चा चल रही थी। देवर्षि नारद के चरित्र में किस प्रकार से विकृतियों का उदय होता है और उसके पश्चात कैसे वे उपहास के पात्र, हंसी के पात्र बनते हैं। मैं प्रार्थना प्रारंभ में कर दूं और कहना चाहिए था कि जिन्हें कथा में बीच में किसी कारण से जाना हो वो कृपा करके पीछे बैठा करें, और जिससे उनके उठ करके जाने से अन्य श्रोताओं के श्रवण में बाध न पड़े। तो आज तो वो संभव नहीं हुआ, पर कल से यह ध्यान रखेंगे कि जिन्हें भी बीच में जाना हो वे कृपा करके पीछे के कुर्सियों पर बैठेंगे, और जब ऐसा लगे कि उन्हें जाना आवश्यक है तो चले जाएंगे। तो देवर्षि नारद के चरित्र में जो कुछ घटित हुआ वह बड़ा ऐसा अद्भुत है, और इसलिए अद्भुत है कि साधारण व्यक्ति को व्यक्तियों के जीवन में तो विकार का उदय होता ही है, और
अगर उसी प्रकार के दोष, इसी प्रकार का विकार नारद जैसे महान भक्तों और संतों में भी हो सकता है, तो यह स्वयं अपने आप में आश्चर्य प्रतीत होता है। इसका अभिप्राय यह है कि साधारण व्यक्ति में अगर काम, क्रोध, लोभ का उदय हो तो आश्चर्य नहीं, पर देवर्षि नारद जैसे भक्त में भी काम का ऐसा उदय की जब वो यह समझते हैं कि जब तक करना व्यर्थ है, किसी प्रकार से विवाह होना चाहिए, जब तक कछु न हो इति काला ये विधि मेरी कौन विधि काला। तो अब इतनी विकृतियों को एक सांकेतिक अर्थों में प्रस्तुत किया गया और उनको जरा गहराई से समझने की आवश्यकता है। और वो ये है कि नारद जी के जीवन में जो कुछ दिखाई देता है आपको, उसके पीछे कौन? नारद जी भक्त हैं और भक्त के जीवन में यदि दिखाई दे तो उसका तात्पर्य क्या है? और इसका उत्तर यही है कि देवर्षि नारद के हृदय में विवाह की इच्छा उत्पन्न हो, और इच्छा उत्पन्न होने के बाद स्वाभाविक था कि उन्हें ऐसा लगा कि अनेक राजा स्वयंवर सभा में आएंगे और उसमें जो सबसे सुंदर होगा राजकुमारी उसी के गले में जयमाला डालेंगे। मैं सम्मिलित तो होऊंगा, पर कहीं कोई और सुंदर राजकुमार आकर के विश्वमोहिनी का वर्णन न कर ले, यह चिंता उनके हृदय में, मन में उत्पन्न हुई। और तब वो उनको लगा कि सुंदरता को उधार मांग ले। विवाह शादी में बहुत वस्तुएं मांगी जाती है और मांगने में कम संकोच लोग करते हैं। तो नारद जी को लगा कि अब भगवान से ही सीधे रूप मांग ले। नहीं, भगवान से रूप मांगा और भगवान ने दे दिया, बंदर की आकृति। और बाद में नारद का वर्णन तो विश्वमोहिनी ने किया नहीं, भगवान स्वयं पधारे और विश्वमोहिनी ने उनके गले में जयमाला डाल दिया और वो लेकर के जब राजकुमारी को चले गए तो उसके बाद शंकर जी के दो गण जो आसपास बैठे हुए थे, उन्होंने ये कहा कि अपना मुंह जरा शीशे में जाके देखिए। अगर शीशा नारद जी के पास होता तो इस झंझट में न फंसते, और ये शीशा हमेशा पास में रख लगी। वो नहीं बचे तो बहुत शीशा देविया भी रखते हैं, देवता भी रखते ही है, पर वह शीशा मैंने केवल वो भी तो आवश्यक है। आपको ये चिंता होती है ना कि भाई हमारा रूप, हमारी शक्ल ऐसी हो कि जो लोगों को ठीक लगे, उसमें गंदगी या कोई ऐसी चीज न दिखाई दे जो लोगों को न होती हो या बुरा लगे। तो वस्तुतः दर्पण, शीशे का अर्थ है अपने आप को देखना, दूसरे को देखना सरल और अपने को देखना कठिन। तो बड़ी विचित्र सी बात, दूसरे को देखना कठिन होना चाहिए, अपने को क्यों? पर इसका उत्तर तो आप स्वयं पालेंगे। सामने वाले को यदि आप देखना चाहें तो आपको आंख की आवश्यकता है, लेकिन जब आप अपने आप को देखने का निश्चय करें तो आंख का से काम नहीं बनेगा। आप एक शीशा सामने रख लेंगे और उसमें देखेंगे, और इसका अर्थ है दूसरों को देखने के लिए केवल नेत्र चाहिए, पर अपने को देखने के लिए शीशा चाहिए। और वो दर्पण मिलता है गुरुजनों की सेवा से। प्रार्थना में नित्य जो पढ़ा जाता है, और हनुमान चालीसा में भी आप पढ़ते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। ये निज मन मुकुर सुधार का अर्थ यही है कि हम स्वयं अपने मन को समझने की चेष्टा है। तो देवर्षि नारद ने तो यह मान लिया कि भगवान से मैंने प्रार्थना की
और भगवान भक्तों की प्रत्येक इच्छा पूरी करते हैं। तो उन्होंने तो मुझे सुंदरता दे ही दिया होगा, दर्पण नहीं था, शीशा नहीं था, तो सुंदर माने बैठे थे। तो शंकर जी के जो दोनों गण थे वो तो नारद की दुर्दशा को देखने के लिए आए हुए थे, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि नारद जी को तो शंकर जी से ईर्षा हो गई, शिष्य को गुरु से ईर्षा हो गई, तो समझ गए वो तो संकट में पड़ने वाले, तो देखे क्या होता। और जब विष्णु मुनि ने गले में जयमाल डाल दिया, भगवान विष्णु जो राजकुमार के रूप में आए थे, अब दोनों रुद्रगणों को अवसर मिला और उन दोनों ने कहा निज मुख मुकुर बिलोको जानी, अपने मुंह जरा शीशे में देखिए। अब जानते हैं क्या हुआ? ये शंकर जी के दो गणों को रावण और कुंभकर्ण बनना, कितने सूत्र किए, कितने महत्व की बात। शीशा अगर आप देखें तो आपको प्रसन्नता होती, और दूसरे को शीशा दिखाने की बात करें तो झगड़ा हुआ बना दिया। आप जरा देखें अपना मुंह शीशे में, माने आप दोष अपना देखिए तो आपको संतोष हुआ, और आप दूसरों से कहें कि तुम में दोष देखो तो निश्चित रूप से उसको सामने वाले को क्रोध आ नहीं। तो जब ये बात नारद जी ने सुनी और कब शीशा कहाँ ढूंढने जाए, तो उन्होंने एक सरोवर देखा, तालाब देखा, और उसी के जल में देखने लगे। रामायण की भाषा बड़ी संकेतों से भरी हुई, शीशे में भी वो दिखाई देता है, और जल हो तो जल में भी आकृति दिखाई देती है, तो एक अंतर है। शीशा स्थिर होता है और जल जो है वो चंचल, और इसका अर्थ क्या है? अपने को देखिए तो स्थिर बुद्धि से देखिए, तब तो आप अपने को सही देखेंगे, और चंचल मन में अपने को देखेंगे तो वो तो जरा सा हिलेगा तो आपकी शक्ल बदलती रहेगी। तो नारद यदि दर्पण के स्थान पर तालाब में अपना मुंह देखते हैं तो मन की चंचलता से मानो उन्होंने समझने की कोशिश किया। शांत बुद्धि से अगर विचार करते तो समाधान हो जाता, लेकिन उन्होंने चंचल मन से इतने व्याकुल थे विष्णु मुनि के व्यवहार से कि विलंब नहीं, और तब सबसे अधिक क्रोध भगवान पर आया। तो ऐसा संसार में होता है। हमारे श्रीमती कृष्ण जी अपना बाल्यावस्था का संस्मरण सुनाने लगे। उन्होंने ये कहा कि एक देवी ने रामायण पाठ का आयोजन किया, तो पति महोदय को उतनी श्रद्धा नहीं थी, तो पत्नी की आकांक्षा पूर्ण करने के लिए उन्होंने पाठ रखवाना स्वीकार कर दिया। और उसके पश्चात संपुट कौन सा लगे तो कहा गया जय जिनाथ हो ही तो मोरा करो सो वेददास ने तोरा, हमारा जिसमें हित हो आपका मैं दास। अब संजोग पतिदेव गए स्नान गृह में, नहाने के कमरे में, और पैर फिसल गया, गिर पड़े, फ्रैक्चर हो गया, गिर पड़े। तो पहला काम उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई मुझे जल्दी उठाओ, चोट आ रही है। पहला शब्द उनके बाद के निकला पाठ बंद कर। पाठ बंद करो क्यों? बोले यही तो बोला, बैठे बैठा है मेरी हड्डी टूट गई। उनको लगा कि सबसे बुरा कार्य यही है, पाठ कराना, और उसी का दुष्परिणाम सामने। तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति की जब इच्छा पूरी नहीं होती तो उसे क्रोध आना असंभव ही। श्रीमद् भगवद गीता में इसी क्रम की ओर संकेत किया गया है। संगा संजायते काम और कामा क्रोध भी जाए। जब भी कामना पूरी होने में कोई बाधा आएगी तो क्रोध आएगा, नहीं आएगा। तो क्रोध आया तो फिर वो भगवान विष्णु को जिन शब्दों में उन्होंने हरि कोटि सुनाई, ऐसा लगता है कि कोई ऐसा आरोप ही नहीं था तो उन्होंने भगवान पर लगा दिया।
उन्होंने यही कहा कि ये तुम्हारा तो इतिहास रहा है, तुम सबको ठगते ही रहे हो। नारद अपना पुराना इतिहास भूल गए, स्तोत्र पाठ भूल गए, यही समस्या है। भगवान इच्छा पूरी करते हैं, हम उसको भूल जाते हैं, और एक इच्छा पूरी न हो तो हमें क्रोध आ जाता है। महात्मा के संत का सत्संग में एक सज्जन पहुंचे, सिर में जोर शोर से पट्टी बांधे हुए थे। महात्मा ने पूछा क्या बात है? क्या बता रहे? देखिए मैं तो सत्संगी हूँ, लेकिन भगवान को बैठे ठारे क्या सोचता है, मेरे सिर में बड़ा सख्त दर्द है, इसीलिए मैंने ये पट्टी बांधी। महात्मा ने कहा कि इतने दिनों तक ईश्वर ने तेरा सिर ठीक रखा तो तूने झंडा नहीं दिखाया, और एक दिन दर्द दे दिया तो सबको पढ़ा है। क्या बात है? हम स्वभाव से ही ऐसे बने हुए हैं कि कामना से संतोष तो कभी नहीं होता, और उस समय व्यक्ति उस क्रोध में जो कहेगा वो उन्होंने कहा असुर सुरा मेरे साथ ही तुमने ऐसा तो भी किया। असुर सुरा शंकर आप रमा मणिचारु स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपड़ गवा, सदा के कुटिल हो। संसार को कौन कहे शंकर जी की प्रशंसा करते हो, उनको जहर मिला दिया तो मानना चाहते हो एक शंकर न है तो हमारी अकेले की जाओ, तुम कुटिल हो, तुम कपटी हो। आनंद यही है कि कोई गाली दे दो आपको भी तो उसके बदले में 10 गाली सुनाने की इच्छा होती, सुनाते हैं। पर नारद जी ने शाप ही नहीं दिया। नारद जी ने कहा अब तुम तो परम स्वतंत्र हो, लेकिन अब मुझसे तुमने ठाना है तो मैं तुम्हें अपने किए का फल दूंगा। और शाप देने लगे, तुमने मेरा विवाह नहीं होने दिया तो तुम्हें पत्नी के वियोग में बड़ा दुख उठाना पड़ेगा। तुमने मुझे बंदर की शक्ल दे दिया तो बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे, और तुम याद रखो तुम्हें मनुष्य राजकुमार बन के मुझे छला है तो तुम्हें भी राजकुमार बनना पड़ेगा। प्रभु के होठों पर हंसी आ गई। बोले संत को श्राप देना भी नहीं आता, तो दूसरे लोग जो श्राप देते हैं और उनके श्राप में क्या अंतर है? तो देने चले श्राप, तो मैंने अगर विवाह नहीं होने दिया और ये श्राप दे देते कि तुम्हारा विवाह नहीं होगा तो बराबरी की बात। पर जब ये कहा कि पत्नी के वियोग में तुम्हें दुख होगा तो ये वरदान तो दे दिया कि विवाह होगा, मेरा विवाह भले न हुआ तुम्हारा होगा। और जब बंदर के लिए कहा कि बंदर जो है तुमने बंदर की आकृति दिया, बंदर तुम्हारी, तो कहना तो ये चाहिए कि बंदर की आकृति दिया तो बंदर तो जीवन में कष्ट देंगे। मानो भगवान यह बताना चाहते थे कि संत तो क्रोध में भी जो बात कहता है वो जानता ही नहीं है कि पूरी तरह से बदला कैसे दिया जाए, कष्ट कैसे दिया जाए। तो अब जब श्राप दे चुके तो हुए साप शीश धरी अरस ही, तो बस बहुविध विनती की, भगवान लगे स्तुति करने। और फिर खेल क्या किया? निज माया के प्रबलता तरस कृपा ने दी। माया का खेल खेलने खिलाड़ी मायापति ने समेट लिया। अब नारद जी को अचानक लगा एक दिन क्या हो गया, क्या अनर्थ मुझसे हुआ। कहने लगे कि महाराज मैंने तो बड़ा अपराध किया, आपके लिए कितने कठोर शब्दों का प्रयोग किया, तो मैं यही चाहता हूं कि मेरा श्राप झूठा हो, मृषा हो मम साप कृपाला, मैं श्राप मैंने जो दिया है झूठा हो जाए। तो भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं, और बड़ी मीठी व्याख्या किया। बोले नारद ऐसी कोई बात नहीं हो गई कि जिसके लिए तुम इतने चिंतित हो। क्या मैं तुम्हारी इच्छा तो सदा पूरी करता रहता था, आज मेरा मन हो गया कि अपनी इच्छा पूरी करें, तो दोनों में लड़ाई हो गई। तो कभी तुम जीते कभी हम जीते। भगवान से मम इच्छा
क्या तुमने जो कुछ किया है तुमने किया है क्या? मैं यह बताना चाहता कि भाई आपकी इच्छा पूरा ही नहीं मैं करता हूँ भक्त की, भक्त की इच्छा पूरी करता हूँ तो कृपा की अनुभूति होती है। कभी कभी मैं जो भगवान ने संकेत दिया, अगर रोगी वैद्य से दवा मांगे तो देगा, पथ्य मांगे तो देगा, लेकिन कुपथ मांग जो व्याकुल रोगी तो वैद्यन देश तो हम योगी। तो भगवान का यह जो सूत्र था, कृपा करके पढ़ा, मैं मनोवैज्ञानिक सूत्र है, और यह है कि आप किसी से कोई बात कहें और कहने के बाद कुछ ऐसा जिससे आपने कहा है वो आपकी बात न माने, आप वो की बात न मान करके वो संकट में पड़ जाए, तो ऐसा बड़ा स्वाभाविक कि आप तुरंत यही याद दिलाओगे। देखो मैंने पहले कहा कि हम लोगों की आदत बन गई, कोई घटना घटित हो जाए तो दूसरी लोग तो भविष्यवाणी किए ही करते हैं। मैंने पहले भी लिखा था कि नहीं लिखा था, पर वो कहते थे यही। और जो संसार में लोगों का स्वभाव कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम कितनी पहली बुद्धि वाले हैं। वो तो रामायण में आता है ना, हनुमान जी जब लंका में घुमाए गए तो रावण ने कहा इस बंदर ने चोरी किया, इसलिए चोर के रूप में इसको नगर में घुमाया जाए। और हनुमान जी को बांध करके ढोल बजाते हुए, थाली बजाते हुए, गंग करते हुए, और गोस्वामी जी कवितावली में रामायण में कहते हैं बीच में हनुमान जी बुलाते हैं, बाजे ढोल दें सब तारी, ऐसा अपमान किया। और उसके पश्चात उनके पूछ में आग लगा दी गई। और जब हनुमान जी की पूछ के आग ने लंका को जलाना प्रारंभ किया और लंका भस्म होने लगी, तो आप पढ़िए, राक्षसों ने ये नहीं सोचा कि मुझे अपराध का दंड मिला। प्रत्येक कहता है कि मैं जो कहा है कब नहीं हूं, मैं तो पहले से जानता था कोई देवता है, कोई ये जो है, और कुछ नहीं। अभी लात मार रहे थे, अभी देवता बनाने लगे। तो व्यक्ति के संदर्भ में का वस्तुता है, यह तो एक ऐसी स्वाभाविक सी वृत्ति होती है। लेकिन यहाँ पर भक्त कौन, भक्त के जीवन की विशेषता क्या है? और यही नारद जी की श्रेष्ठता। साधारण व्यक्ति के जीवन में अगर कोई का विपरीत कार्य होता है तो उसका परिणाम होता है, पर भगवान जब अपने चरित्र के द्वारा संसार के भक्तों को सिखाना चाहते हैं तो ऐसी लीला के द्वारा मानो ऐसा उपदेश देते हैं कि जिससे लोगों के हृदय में सावधानी उत्पन्न हो जाए। आप देखेंगे नारद जी को इतना अपमानित होना पड़ा, उपहास का पात्र बनना पड़ा। शंकर जी ने नारद जी को पहले रोका था, तो पार्वती जी से कह सकते थे, देखा तूने, मैंने पहले इनको रोका था, नहीं माने तो क्या दशा, यही स्वभाव। लेकिन धन्य शंकर, देखिए जब जा रहे थे तो रोका, तो आपने मुझे सुना दिया, विष्णु भगवान को न सुनाइए। लेकिन जब नारद को कष्ट मिला या उपहास का पात्र बनना पड़ा, तो ये अभिमान नहीं कि मेरी न बात मानने से ऐसा हुआ। पार्वती जी ने कहा, महाराज ये क्या हुआ? शंकर जी को हंसे इसलिए नहीं कि नारद जी का पतन हो गया, क्या था करके हंसे, बोले भी हंसी, महेश ज्ञानी मूढ़ बोले, यही जस रघुपति करहि जस सो तस छल। पार्वती कोई ऐसी आश्चर्य की बात थोड़ी, न कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है। भगवान जब कोई खेल करना चाहते हैं वैसा करा देते हैं। यह तो भगवान का खेल। हम सामने वाली की कमी को उसका दोष मानते हैं और अपनी कमी को भगवान का थोप देते हैं। पर शंकर जी ये कहते हैं कि नहीं, और भगवान ने भी यही कहा कि नारद तुम्हारी
इतनी बार मैंने इच्छा पूरी किया तो आज मेरा मन हो गया कि मैं अपनी इच्छा पूरी करूं। और वो धन्यता के रूप में उसका शाप बदल गया, क्योंकि उससे भगवान का अवतार हुआ। और जो क्षणिक विकार नारद के जीवन में दिखाई दिए थे, उस अवतार के द्वारा किस तरह से लोक कल्याण हुआ, इससे आप सब जानते हैं। तो मानव तात्पर्य यह है कि हर इच्छा और हर कृपा माने बस वही हमारी इच्छा और उनकी इच्छा। तो उनकी इच्छा जब आवे तब व्यक्ति अगर धैर्य पूर्वक विचार करे ऐसा क्यों उन्होंने किया, ईश्वर ने ऐसा उसके करने का क्या उद्देश्य है, तो बात समझ में आ सकती है। और न समझ में भी आवे, कई बार ऐसा होता है कि समझ में आता है कि भाई ईश्वर ने ऐसा इसलिए किया, और कई बार समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ और क्यों नहीं होता। तो तुरंत समझ नहीं मानना चाहिए और वो सूत्र याद कहना चाहिए जो शंकर जी ने कहा, राम तर्क बुद्धि मन बानी। हम तर्क के द्वारा उसके कार्यों की व्याख्या करना चाहते हैं, पर वह तो तर्क से बड़े है और इसलिए वह इस समय क्यों क्या कर रहा है, कभी उसकी संगति लग जाती है और कभी जब कुछ वो करता है तो समझ में नहीं आता कि वो ईश्वर ने ऐसा क्यों किया। तो मानव सूत्र यह है कि साधारण व्यक्ति उसको संसार की घटनाओं को अपने को केंद्र में रख करके बनाता, और भक्त जो है उसको अंततः दोनों को भगवान से ही जोड़ता। बड़ी कृपा की भगवान ने हमारी इच्छा पूरी कर दिया, पर मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो प्रभु आपकी इच्छा पूरी हुई, और आपकी इच्छा पूरी हुई तो यह भी कोई न कोई आपका उद्देश्य रहा होगा। तो वस्तुतः इच्छा और कृपा दोनों एक दूसरे के लिए उपयोगी। इसका अभिप्राय कि अगर मनुष्य की इच्छाएं पूरी होती रहे तो क्या होगा, इच्छाएं पूरी होने के बाद इच्छाएं आपने देखा होगा आपकी इच्छा सदा जैसी नहीं रहती, बदलती रहती। आज कोई इच्छा, कल कोई इच्छा, परसों, और आपकी इच्छाएं भी एक दूसरे को काटती रहती है। अरे कमेरा जी मैंने चाहा था लेकिन अब वो ठीक नहीं लगा। सबसे बड़ा दृष्टांत था राजाओं। जब जनक के बंदी ने कहा कि धनुष तोड़ने वाले को सीता की प्राप्ति होगी, तो ये राजा धनुष तोड़ने के लिए चले और फिर अपने अपने इष्ट देवों का स्मरण किया। किसी ने गणेश जी का, किसी ने शंकर जी का, किसी ने विष्णु भगवान का, और कहा कि महाराज धनुष तोड़वा दीजिए। अब वो कितने लोग कहें कि तोड़वा दीजिए, तो क्या सबसे टूट जाएगा क्या? जब नहीं टूटा तो लौटते समय उन्होंने कहा आपने मुझसे तो धनुष नहीं तोड़वाया, पर इतना कृपा जरूर कीजिएगा कि दूसरे से न तोड़वाइएगा। ये हमारा विज्ञान। हम चाहते हैं हम सफल नहीं हुए तो दूसरे को क्यों मिले, क्यों उसकी तारीफ हो, क्यों सफलता का श्रेय मिले? वो भी नहीं हुआ। श्री राम के द्वारा धनुष टूट गया और देवताओं के जो राजा थे उनके क्रोध की सीमा नहीं। हमने इतना स्तोत्र पाठ किया, इतनी पूजा किया, हमसे तोड़वाया नहीं। और तोड़वाने के लिए एक राजकुमार जिसकी अवस्था भी बहुत नहीं है, ये तो बहुत बड़ा अपमान। ये व्यर्थ है स्तोत्र पढ़ना, पूजा करना, क्या रखा है इसमें? आनंद कब आया? जब परशुराम जी आए और परशुराम जी ने कहा किसने धनुष तोड़ा, मैं उसका सिर काटना चाहता हूं, तो राजा फिर से भक्त कर दिया। अपने पृष्ठ देवों से कहा बड़ा अच्छा किया धनुष नहीं तोड़वाया, अगर तोड़वा देते तो क्या होता? हम सब लोगों की दशा यही है, अपनी इच्छा को कभी कुछ आप कहते रहते हैं, काटते रहते हैं, यही हमारी प्रकृति है। और भगवान की इच्छा जो है वो तो उस तरह से नहीं है।
इसमें अवतार का जो सिद्धांत है वो बड़े महत्व का है, उसको बहुत विवेचन के लिए समय नहीं है। हर एक शब्द आता है रामायण में कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं, बोले निज इच्छा प्रभु अवतरे, भगवान अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। पर बहुत शब्द जितना सुनने में सहज है नहीं। अगर भगवान इच्छा से अवतार लेते हैं तो इतना विलंब क्यों करते? एक और ये कहा गया कि भगवान में इच्छा नहीं हो, एक अनीय अरूप अनामा। अगर व्यक्ति में इच्छा हो और भगवान में भी इच्छा हो तो उसका अंतर क्या? तो ईश्वर माने जिसमें कोई इच्छा नहीं। इस दोहे में कह दिया गया कि भगवान अपनी इच्छा से आते, और इसका मीठा भाव क्या? वक्त ने देखा कि हम में इच्छा है पर सामर्थ्य नहीं, और भगवान में सामर्थ्य है और इच्छा नहीं। हम चाहते हैं पर उसको पूरा करने की ताकत नहीं, और भगवान सब कुछ है तो कुछ करने की इच्छा नहीं होती। तो भगवान ने धीरे से कहा कि महाराज आपकी शक्ति और हमारी इच्छा मिल जाए तो कैसा रहेगा? ऐसा कीजिए ना, जब आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं है तो मेरी इच्छा कोई अपनी इच्छा मान लीजिए। तो निज इच्छा का अभिप्राय भगवान भक्त की इच्छा को भी अपनी इच्छा मानते और उसके अनुकूल आप लीला करते। लेकिन वह लीला दो प्रकार से है, और प्रत्येक लीला में चाहे कृपा और पुरुषार्थ के रूप में देखें या कृपा और साधना के रूप में देखें, पुरुषार्थ के रूप में देखें, रामायण में एक समन्वय है। एक आपको दिखाई देगा, एक प्रसंग को पढ़े तो आपको साधना और पुरुषार्थ की महिमा का ज्ञान होगा, और दूसरे प्रसंग को पढ़े तो आपको कृपा की महिमा दिखाई देगी। इसलिए बहुत मीठी बात हुई जब समुद्र के किनारे प्रभु ने पूछ दिया, फिर वही बात पूछ लिया कि समुद्र को कैसे पार किया जाए। तो उस समय विभीषण बड़े उत्साह में प्रभु को सलाह देने लगे कि महाराज समुद्र तो आपका गुरु है, आप है, अनशन करके उसको प्रसन्न कीजिए, वो आपके प्रार्थना को स्वीकार करेगा। प्रभु तो शील की पराकाष्ठा है, इतने अनुराग हैं कि जानते हैं कि प्रार्थना से सुग्रीव मरने वाला नहीं। प्रभु का शील ये है कि अभी अभी विभीषण शरण में आए, पहली सलाह उन्होंने दिया, उसको न मान ले तो इनका दिल टूट जाएगा और ये लगेगा कि भगवान को मुझ पर भरोसा नहीं, कोई बात नहीं। तो भगवान ने कहा कि वाह, जैसा बोलते हैं सखा कही तुम नहीं हो पाई, मित्र तुमने बहुत अच्छा उपाय बताया, पर एक बात और जोड़ दिया, क्या? तो करिए दैव जो हो सहाय। तुमने उपाय अच्छा बताया, लेकिन अब दैव सहायक होगा तो होगा। अब नारद जी ने जब लक्ष्मण जी ने जब वाक्य सुना तो विभीषण की बात सुन करके तो कुछ नहीं बोले, और भगवान ने जब ये कह दिया कि तुम्हारा उपाय तब सफल होगा जब दैव सहायक होगा, तो लक्ष्मण जी से कहे बिना नहीं रहा पाया, न कहे बिना नहीं रहा गया। महाराज ये दैव शब्द बहुतों के मुंह से ठीक लगता है, पर कम से कम आपका मोहम्मद बोला क्यों? किसके लिए? बोले आलसी और निकम्मे तो दैव का नाम लेते रहते, ये तो जो कुछ होगा सब दैव पर ही टालेंगे। ये कायरों के लिए, आपके लिए थोड़ी। कादर बनकर एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। धनुष आपके पास है, आपका बाण समुद्र को सुखा सकता है। आप क्रोध कीजिए और क्रोध करके समुद्र को सुखा दीजिए। सोखे सिंधु करिए मन रोसा। क्या आवश्यकता है इस प्रकार से अनशन करके प्रार्थना करनी?
क्या आवश्यकता है कि आप शक्ति होते हुए भी देव का नाम लें? और प्रभु तो प्रभु है, उनका शील ऐसा है कि लक्ष्मण की बात सुन करके भी खूब हंसे। और मनुष्य का अभिप्राय है कि अगर मैं आलसी की श्रेणी में मान भी लिया जाऊं तो अब तुम जैसा सावधान भाई जहां पर हो तो चलो भाई हम आलसी सही। तो प्रभु ने हंस करके ये कहा, ऐसे ही करूं धरो मन धीरा, ऐसे ही करूंगा। तो ऐसे कर्म धरो मन धीरा प्रभु क्या बताना चाहते थे? प्रभु समर्थ, समुद्र को सुखा भी सकते, प्रभु अपने केवल संकल्प से ही बंदरों को पार उतार भी सकते। हनुमान जी तो अंतु गत्वा आकाश मार्ग से ही लंका में पहुंच गए। और उसी देख करके तुलसीदास जी ने बड़ी मीठी तुलना कर दिया। बोले स्वामी और सेवक में सेवक ही बड़ा होगा। क्यों? तो उन्होंने ये कहा कि स्वामी ते सेवक बड़ो देख करो अनुमान। क्या? बोले भगवान राम तो पुल बांध करके गए और कूद गए हनुमान। भगवान को पुल बनाना पड़ा, हनुमान जी कूद करके चले गए, तो सेवक ही तो बड़ा। तो ऐसा कहे तो ठीक है, पर भगवान का उद्देश्य क्या है? भगवान ने जब उपाय की प्रशंसा करते हुए भी दैवी शब्द जोड़ दिया। और यही दोनों शब्द जो है संपाति के वाक्य में। संपाति ने एक तो यह बात कही बंदरों से कि आप ध्यान से हमारी ओर देखिए। तो संतों की ओर अगर हम ध्यान से देखें और संत जब अपने जीवन का एक दर्शन, एक अनुभव आपको सुनावें तो बहुत कुछ आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। और उसके साथ साथ कुछ शब्द और जोड़ दिए और बड़े महत्वपूर्ण शब्द थे। एक तो ये था कि मौन विलोक, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अच्छा मेरी ओर देखना आप छोड़ दीजिए, आप अपनी ओर देखिए। क्या देखें? उन्होंने कहा पहली बात, तुम कौन हो इस पर विचार करो। और इसी को हमारे संत कहते हैं कि भाई भगवत कृपा होते हुए भी अगर आपकी आत्म कृपा नहीं है, पुरुषार्थ माने आप स्वयं एक पुरुषार्थ और प्रयत्न करते हैं, इसलिए मानो पहला सूत्र यही था, आप पहले विचार करके देखिए कि कौन। और ये साधारण सूत्र नहीं। संपाति ने ये कहा कि तासुदूत, तुम अगर अपने आप को किसी अन्य का रूप मानोगे तो स्वाभाविक है तुम्हें सफलता और असफलता इन दोनों का अनुभव हो सकता है। लेकिन तुम ये क्यों नहीं याद करते हो कि तुम श्री राम के रूप। और ये सूत्र सभी के लिए, अगर हम व्यक्ति परक कोई संबंध लेकर आगे बढ़ना चाहें तो उस व्यक्ति में जितनी सामर्थ्य आपको आगे बढ़ते। इसलिए हनुमान जी ने जब ये कहा हनुमान जी से कि तुम पवन के बेटे हो, तो हनुमान जी को कोई आनंद ही नहीं आया। मानो हनुमान जी अगर पवन पुत्र बन करके जाते तो लंका में जो पवन की दशा थी वही उनकी भी होना। रावण तो पवन को भी बंदी बनाए हुए है और दूसरा इच्छा से चलाता है, पवन पुत्र बन करके नहीं। जब हनुमान जी ने कहा विचार करो, तुम कौन हो, तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ। इसलिए रामायण में जो शब्द है बड़े सांकेतिक है। जब प्रभु ने हनुमान जी को यात्रा के पहले बुला करके मुद्री दी और मुद्री देकर के ये कहा कि तुम सीता जी को समझाना और उनको मेरे बल और विरह का वर्णन सुनाना, तो मेरे पास शब्द क्या आता है? शब्द यह है कि हनुमान जी को ऐसा लगा जब गुरुगोस्वामी ने कहा जान काल प्रभु निकट बुलावा, परसा शीश सरोवर पानी कर मुद्रिका दीन जन जानी। और तब हनुमत जन्म सुफल करी माना। कितनी सुंदर बात।
बोले आपने वृक्ष लगाया तो आपको वृक्ष में फल लगने पर ही तो संतोष होता है। हनुमान जी का अभिप्राय ये था कि भले ही मेरा जन्म किसी के माध्यम से हुआ हो, भौतिक अर्थों में कोई माँ और मेरे पिता तो है ही, लेकिन आज जब प्रभु अपना जन जान करके आदेश दे रहे हैं तो सही जन्म तो अब हुआ, या जन्म का जो फल है वो सही अर्थों में आज प्राप्त होगा। और यही अनुभव जब आपको, जब आप धर्म का पालन करें तो किसके पुत्र हैं, किसके संबंधी हैं, किस जाति में है, उसको ध्यान रख करके अच्छे कर्तव्य का निर्वाह कीजिए। पर जब आप भक्ति पथ में बढ़े तो आपको नातों का विस्तार करना होगा। तब शरीर के माता पिता के स्थान पर आपको ध्यान देना होगा कि वस्तुतः शरीर के माता पिता तो हैं, पर हमारे मैं कौन हूँ। तुलसीदास जी ने दो शब्दों फटकारा। वैसे कबीरदास जी की तरह गोस्वामी जी उतने कटुभाषी नहीं थे, पर कभी कभी बिगड़ भी जाते थे। गंगा के किनारे बैठे हुए थे तो आपने देखा होगा, अब तो शहर उस तरह का दृश्य कम दिखाई दे रहा है, होता होगा कि कुछ साधुनुमा जो गुरुआ पहने हुए और घुंघरू बांधे हुए पैर में और चलते, और वो अपने आप को गोरखनाथ का अनुयायी बताते हैं और उनके द्वारा इस प्रकार से उच्चारण किया जाता है कि वो गोरखनाथ के योग पंथ के अनुयायी। तो स्वामी बैठे हुए थे, उधर से कोई वो निकला और जाते हुए जोर जोर से कह रहा था, अलग अलग अलग। वो स्वामी जी से नहीं रहा गया। तू कह रहा है कि ईश्वर अलग है तो क्या अपने को दिखलाने के लिए तू कह रहा है क्या? अलग है तो चुप हो जा, लेकिन तू इतना चिल्ला करके क्या कह रहा है? और तब उन्होंने दो सूत्र दिए। उन्होंने कहा अरे, और वो दूसरे दोहे में, एक दोहे में तो उन्होंने कहा कि तुलसी अलग ही कालक है, राम नाम जपु नीच, नीच शब्द कह दिया। और दूसरे दोहे में गोस्वामी जी ने कहा तुम बार बार मेरा मेरा कहते रहते हो जीवन भर, तुम मेरा तो मैं से जुड़ा हुआ है, जो मैं से जुड़ा हुआ है वो मेरा, तो तुम हो कौन? सही प्रश्न। अगर आप वह है जो शरीर के संबंध से है तो उसका पालन कीजिए। और गोस्वामी जी कहते हैं तुम विचार करके देखो कि दिन रात मेरापन कहते हो पर कौन? और तब वे कहते हैं तो मैं निरंतर कहता रहता है कि मेरा, पर कहूं मुझको निज नाम, तुम अपना नाम तो बताओ कौन हो? उसका अभिप्राय क्या तुम केवल शरीर हो? तो शरीर हो तो शरीर के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ, पर अगर शरीर से भिन्न कुछ तुम हो तो तुम उस पर विचार करो। उन्होंने कहा मोर मोर का तू कहीं को निज नाम। बेचारा अपना बुद्धिमान नहीं था, महाराज थोड़ा विचित्र प्रश्न आपने कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम समझ लोगे तो मेरा कहना बंद कर दो, मेरा शब्द निकलेगा नहीं। और याद रखो, अगर मुंह न बंद हो तो बस अब राम नाम जपो, उसी से बाद में बुद्धि तुम्हारी कल्याणकारी होगी। बस गोस्वामी जी कहते हैं कहे चुप साधे सुनी समुझी, कहे तुलसी भजराम। हमने समझने की चेष्टा। बंदरों को भी संपाति ने कहा कौन हो तुम? तो अपने पिताओं के नाम से अपने को देखोगे क्या? तुम क्या सुग्रीव के सेवक बन करके जाओगे क्या? तुम याद रखो कि श्री राम के लिए राम से नाता तुम्हारा जुड़ा हुआ। हनुमान जी इसीलिए जब अपना परिचय देते हैं तो राम के दूत के रूप में देते हैं। विचित्र बात है। रावण ने पूछ दिया क्या नाम? कौन परिचय? बोले बस मैं तो दास दूत, मैं तो उनका दूत। जाके भले नौलेस्ते जितने चराचर झारी दास दूत में। किशोरी जी को परिचय देते हैं तो राम दूत में माफ जाए।
और जब हम भगवान के दूत बन जाए, भगवान हमें दूत बना करके भेजे, तो दूत की विशेषता क्या होती है? वो अपनी बात नहीं कहता, उसके स्वामी ने जो कहा है उसी को पहुंचा देना, वही दूत का कार्य है। और उसका अर्थ है जो माइक बोल रहा है, अगर अपने मन से बोलने लगे तो क्या होगा? कभी बोलने लगता है ये तो अच्छा सा नहीं है, तो वो कभी ऐसा भी आ जाता है कि अगर बोलने लगता तो बेचारा सब बहुत घबरा जाता है। पर वो उसके बोलने की विशेषता है कि अपने आप में वह वक्ता के स्वर को गूंजने देता है, और वक्ता भी बुद्धिमान होगा तो ये मान के चलेगा कि मुझे कोई और स्वर बोल रहा। अगर उस दृष्टि से वो बोलेगा तो वह स्वर जो होगा ईश्वर का स्वर होगा, और अपना स्वर जो मानेगा तो उसमें तो कर्कशता और मधुरता इनका क्रमशः आना स्वाभाविक है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कर्ण से एकांत में यही कहा। कर्ण तुम जानते हो कौन? मैं राधे हूं, तुम राधे नहीं हो, तुम सूर्य के पुत्र हो। यही भगवान का महान तत्व ज्ञान। अपने को पहचानो, तुम्हारा सूर्य का पुत्र हो, इसमें क्या आपने बड़ा हमको सम्मान दे दिया क्या? तो उन्होंने कहा बड़ी विडंबना ये है, और इसलिए मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि तुम सूर्य के पुत्र हो करके अंधे धृतराष्ट्र की बेटे की सेवा कर रहे हो। क्या यही सूर्य का उपयोग है क्या कि वो अंधे के पीछे चले? मानो तुम ये जब जान लोगे कि तुम प्रकाश के पुत्र हो तो तुम किसी भी प्रकार से विचलित नहीं हो। पर कर्ण की स्थिति मनस्थिति नहीं थी, नहीं स्वीकार किया। पर सूत्र यही है जो संपाति ने कहा कि आप भूल जाइए किसके पुत्र हैं, कहां से आए हुए। बस दासदूत उनके दूत, और तुम तन संग्रामी काल का जो तुमने मन में बना दिया तो छोड़। और फिर राम हृदय, भगवान तुम्हारे हृदय में है, तुम राम के दूत हो, तो क्यों नहीं विश्वास करते हो कि राम ही बोलेंगे तुम्हारे मुंह से, राम ही तुम्हारे द्वारा सारे सारे कार्य करा देंगे। और यह मान करके तुम चलो तो मेरे करण उपाय हृदय में श्री राम, और फिर इसका उपाय और पुरुषार्थ मानो कृपा और पुरुषार्थ। हनुमान जी आकाश मार्ग से चले गए, यह कृपा का फल, और बंदरों का सेतु बना और तब सेना पार हुई, यह पुरुषार्थ का फल। मानो जीवन में दोनों का सामंजस्य होता है तभी हम धन्य हो सकते हैं। आज इतना ही, इसके बाद की सोचा बोलिए क्या? अरे कोई दूर से देना चाहिए। ठीक है।